स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल कॉमर्सशाला। तो आज वो क्लास आई थी जिसके लिए हमने पिछली 3 क्लासेस में इतनी मेहनत करी थी, और वो क्लास है फॉर्मूलेज की, लॉजिक ऑफ ऑल फॉर्मूलाज। इस क्लास में हम जो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स बचे हुए फॉर्मूलेज के उसको कवर करेंगे, और हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ फॉर्मूलेज की जो फॉर्मूलेज बच्चे को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, उन्हें खूब रटने पड़ते हैं। अभी तक आपको कुछ नहीं रटना पड़ा होगा और आगे भी डेफिनेटली आपको कुछ नहीं रटना पड़ेगा। So conversion of gross and net या net to gross, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले सबसे पहले उन टर्म्स पे आते हैं जो समझने बहुत जरूरी है फॉर्मूलेज के लिए, और बहुत सिंपल टर्म्स है, आपको पहले भी पता है। व्हाट इज जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, क्या चीजें होती है, यू ऑलरेडी नो। सर जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सर फुल फॉर्म तो पता है, अब इसका मतलब क्या है थोड़ा ये भी हम समझ लेते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक का मतलब क्या है यहाँ पर, डोमेस्टिक टेरिटरी से, और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है आउटपुट। अब प्लीज इस बात को समझो, आपको शायद ही कोई इस बात पे फोकस कराएगा कि ये जो वर्ड प्रोडक्ट है जिसको हम आउटपुट से डिनोट करते हैं, प्रोडक्ट मतलब आउटपुट, ये जो वर्ड आउटपुट है, ये कौन सा आउटपुट है, ये हमने कहां पढ़ा था आउटपुट, ये हमने पढ़ा था सर्कुलर फ्लो में। सर्कुलर फ्लो में हमने एक चीज समझी थी हमारे पुराने वीडियोस में कि 3 मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। कौन कौन से, एक हमने देखा था इनकम मेथड, एक हमने देखा था एक्सपेंडिचर मेथड, एक हमने देखा था वैल्यू एडेड मेथड जो कि आउटपुट बेस्ड मेथड था। तो हम यहाँ पर क्या चीज समझ रहे हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्चुअली में ये जो प्रोडक्ट है यही आउटपुट है। इसी को हम इनकम के तौर पे भी समझ सकते हैं, इसी को भी हम एक्सपेंस के तौर पर भी समझ सकते हैं, क्योंकि इन तीनों चीजों से आंसर एक ही आता है। तो व्हाट दिस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज टेलिंग अस कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में कितनी ग्रॉस इनकम हुई है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक इज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, प्रोडक्ट इज इनकम। अभी हमने समझा सर्कुलर फ्लो में, हम पहले भी समझ चुके हैं कि एक ही चीज होती है। सो ग्रॉस इनकम विद द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया इज जीडीपी। फिर एनडीपी क्या होता है, नेट इनकम विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। हम इससे समझ क्या रहे हैं कि ये दोनों चीजें जीडीपी एंड एनडीपी इंडिया की डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहे हैं, इंडिया की डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम की बात कर रहे हैं जीडीपी एंड एनडीपी। नेक्स्ट जीएनपी एंड एनएनपी। एनएनपी मतलब नेशनल प्रोडक्ट। ये नेशनल का मतलब क्या है, अगेन सेम पुराना, तो फर्स्ट वीडियो में हमने समझा था डोमेस्टिक और नेशनल। नेशनल मतलब इंडियंस, रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिविंग इन, रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया, रेसिडेंट लिविंग इन अब्रॉड, उनकी इनकम को अगर हम जोड़ देते हैं तो नेशनल पोर्शन आ जाता है। सो यहाँ पर जीएनपी और एनएनपी में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सर आप यहाँ पर नेशन की इनकम, नेशनल इनकम की बात एक्चुअल में आप यहाँ पर कर रहे हैं। दिस इज gross national income, this is net national income. So point to understand here, point to focus here is कि GDP, NDP, GP is domestic income, GNP, NNP, NP is national income। हम यहाँ पर डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, ग्रॉस और नेट का ही डिफरेंस है। अब उस ग्रॉस और नेट के डिफरेंस को जो हमारा हेडिंग भी है उसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ये हमने क्लास 11th में, अगर आप अकाउंट्स फील्ड के हो तो मैं आपको अकाउंटिंग फील्ड से भी समझाऊंगा, अगर आप नॉन अकाउंटिंग फील्ड के हो तो भी आप इसको इजीली समझ जाओगे। हमने क्या समझा था, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करो तो नेट आता है। थोड़ा मैं अकाउंटिंग वाले को पढ़ाता हूँ, बताता हूँ कि हमने पी&एल अकाउंट पढ़ाया था। पी&एल में हम यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट लिखते थे, ग्रॉस प्रॉफिट, फिर यहाँ पर हम बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स लिखते थे, और लास्ट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट, लास्ट में हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकालते हैं, जिसमें से कि एक एक्सपेंडिचर हमारा टू डेप्रिसिएशन के नाम से भी आता था, टू डेप्रिसिएशन, फिर यहाँ पे आता था टू नेट प्रॉफिट। यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा था, ग्रॉस प्रॉफिट है सपोज आपका बाय लिखते थे 100 रुपीज का, डेप्रिसिएशन है आपका 20 का, नेट प्रॉफिट आता था आपका 80 का। तो आप यहाँ पे करें क्या थे, यहाँ पे आपने ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस किया, नेट आया,
कि आप कोई पहली बार नहीं पढ़ रहे हो या आप 11th में पढ़ के आ चुके हो, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो नेट आ गया, सेम चीज को हमने ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस किया, नेट आ गया। अब आते हैं हम जो कि हमारे नॉन कॉमर्स फील्ड के बच्चे हैं उनके लिए, कि अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करोगे या अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपके पेरेंट्स से सैलरीड हैं, किसी से भी बात करोगे तो आप इस बात को बताएंगे कि आपकी एक ग्रॉस सैलरी होती है, एक नेट सैलरी होती है, एक आपकी ग्रॉस इनकम होती है, एक नेट इनकम आती है। सैलरीड पर्सन क्या बोलता है? सैलरीड बोलता है यार मेरी ग्रॉस 80,000 है लेकिन कट पिट के 60,000 इन हैंड आती है। ये जो कट पिट के वाला पोर्शन, ग्रॉस में से जो भी चीज माइनस हो जाती है तो बचा जो होता है वो नेट होता है। तो सैलरीड इस तरीके से देखता है। अच्छा, बिजनेसमैन क्या बोलता है कि यार मेरी साल भर की इनकम है तो 25 लाख लेकिन मुझे टैक्स भी देना पड़ता है, तो मेरी ग्रॉस इनकम 25 लाख है लेकिन टैक्स देने के बाद वो 18 लाख रह जाती है, तो नेट इनकम मेरी 18 लाख है। तो कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, ग्रॉस में से कोई चीज माइनस होती है तो नेट आता है। इन दिस केस सिर्फ डेप्रिसिएशन को हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं। अब यहाँ सिंपल मैथ्स है, क्या कॉन्सेप्ट एक ही है। कॉन्सेप्ट क्या है कि ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो नेट आ गया। अब मैथ्स है, मैथ्स कैसे? डेप्रिसिएशन को अलग ले जाओ तो क्या हो जाएगा, नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू ग्रॉस। तो ये एक फार्मूले के दो फार्मूले, एक फार्मूला है और उस फार्मूले को भी हमने समझा है कि हाँ सर ऐसे ही तो होता है, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस होता है, नेट आता है। समझ लिया, याद करने की जरूरत ही नहीं। तो अभी हमने क्या समझा, कन्वर्जन ऑफ ग्रॉस एंड नेट। दो फार्मूलेस देखने को है पर है वो एक ही फार्मूला। अब इस कॉन्सेप्ट को और आगे लेके जाते हैं क्योंकि ये तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को हम इससे जोड़ रहे थे, अब हम उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या अब हम आते हैं एक्चुअल फार्मूले, पहले रफ में समझ लेते हैं फिर फेयर कर लेंगे उस फॉर्म को। तो रफ में हम अगर फार्मूले समझें तो हमने क्या देखा, जीडीपी। अब अगर जीडीपी को मुझे कन्वर्ट करना है, जीडीपी में जी क्या है, ग्रॉस, डीपी क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर मुझे जीडीपी को कन्वर्ट करना है एनडीपी में, एनडीपी, तो एक चीज तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं सर, डीपी और डीपी ये तो सर कॉमन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यहाँ पे सिर्फ क्या है, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है। अभी तो समझ के आया कि ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, क्या करते हैं, माइनस कर देंगे सर डेप्रिसिएशन। और अगर ये फॉर्मूला क्लियर है, इसको यहां भेज दिया तो क्या हुआ, एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू जीडीपी। वेरी सिंपल। अगेन दो फॉर्मूले, सर फॉर्मूला तो एक ही है, आपने उनको दो कॉन्सेप्ट में कर दिया। और सर ये भी कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉन्सेप्ट तो सर वही था, ग्रॉस में से आप डेप्रिसिएशन माइनस करो नेट आ जाता है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से हम यहाँ पे लिखावट में देख लेते हैं, क्या चीज है, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू एनडीपी। जीडीपी में से अगेन डीपी एंड डीपी कॉमन है, ग्रॉस और नेट का ही डिफरेंस है डेप्रिसिएशन। सेम चीज यहाँ पे डीपी डीपी सेम है, नेट को चेंज करना है ग्रॉस में, पुराना कॉन्सेप्ट है, किसको चेंज करना है, नेट को। चेंजेस किस में करेंगे, नेट में करेंगे सर, तभी तो ग्रॉस के बराबर आएंगे। तो नेट में मैं क्या कर दूं सर, प्लस कर दूं डेप्रिसिएशन। तो एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू जीडीपी। ये वाला पोर्शन आपका इस क्वेश्चन में क्लियर हुआ, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट में। सेम चीज है आपका, जीएनपी को कन्वर्ट करना है एनएनपी में, क्या चीज कॉमन है, एनपी यहाँ भी कॉमन है, एनपी यहाँ भी कॉमन है। तो आप एसेंशियली कर क्या रहे हो सर, ग्रॉस को हम नेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगेन ग्रॉस को नेट में करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है। अगेन सेम, अगर आपको नेट को ग्रॉस में करना है प्लस डेप्रिसिएशन। क्या ये चार फॉर्मूले हैं? नहीं सर, ये तो एक ही कॉन्सेप्ट था कि सर ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है। अब बेचारे बच्चे और टीचर्स इसको फॉर्मूले की तरह रटा के चार फॉर्मूलेस कर देते हैं आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरीके से एबीसी फॉर्मेट में इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, एक कॉन्सेप्ट में हमने इसका एलैबोरेशन कर लिया, ये डोमेस्टिक की बात है, ये नेशनल की बात है, तो डीपी और एनपी को कांस्टेंट कर लिए ए में, बी में हमने कोर कॉन्सेप्ट पकड़ लिए, इन दोनों को मर्ज कर दिया तो हमारे चार फॉर्मूलेज निकल के आ गए, याद भी नहीं करने पड़े। तो इस तरीके से जो हमारा ग्रॉस एंड नेट का कॉन्सेप्ट था, जो मैंने आपको कहा था आज की क्लास में हम सबसे पहले ग्रॉस एंड नेट के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, ये खत्म। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। ये इतना लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, हर जगह देखने को मिलता है, लेकिन स्टिल बच्चा भी रटता है, टीचर भी रटता है और रटाता है। आज मैं इतना सिंपल भी बताऊंगा इस दोनों चीज को समझने का कि कभी नहीं याद करना पड़ेगा, आपकी आंखों के सामने तय फॉर्मूला हमेशा से। चलिए देखते हैं।
सो कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं क्या बोलते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अरे सर कितनी बार पूछोगे भाई, मैं क्या करूं, पूरी इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग पॉइंट ही यही है, इसके इर्द गिर्द ही इकोनॉमिक्स घूमेगी, तो मुझे पूछना ही पड़ेगा फिर से। सर आपको अब तो याद ही हो गया है सर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, पता है सर। अच्छा, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके फिर फैक्टर पेमेंट और फैक्टर कॉस्ट निकल के आती है, ये हम समझ चुके हैं, टू साइड ऑफ अ स्टोरी है। सो फैक्टर पेमेंट एंड फैक्टर कॉस्ट, लैंड से क्या होता था सर, रेंट आता था, फिर लेबर से सर सैलरी आता था, सर ये पुरानी बात है सर, तो अच्छे से आती है। लैंड से रेंट, लेबर से वेजेस एंड सैलरी, कैपिटल से इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप से प्रॉफिट। सो पॉइंट हियर इज कि फैक्टर पेमेंट या फैक्टर कॉस्ट, जो किसी का पेमेंट है वो उसकी कॉस्ट भी तो है। अगर मैन्युफैक्चरर रेंट का पेमेंट कर रहा है, डेफिनेटली वो उसकी कॉस्ट भी तो है। वेजेस का पेमेंट कर रहा है तो उसकी कॉस्ट भी तो है, इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है उसकी कॉस्ट भी तो है। सो फैक्टर पेमेंट या फैक्टर कॉस्ट यहां पे क्या निकल के आएगा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को समझते हैं। ओके, अब आते हैं जो चीज हमने हमेशा से देखी वो क्या चीज है, देखिए इसको मार्केट प्राइस। किसी भी चीज की मार्केट प्राइस कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाला कैसे डिसाइड करता है। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरर होते तो आप किसी भी चीज की मार्केट प्राइस को कैसे डिफाइन करते? सर बहुत सिंपल, मैं सर उसकी टोटल कॉस्ट पकड़ के ले आता हूं, ये इसकी टोटल कॉस्ट है, अब मैं इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ देता हूं, ये मेरी मार्केट प्राइस है। बिल्कुल सही बात है। मान लो ये पेन है, इस पेन को बनाने के लिए मुझे 100 रुपीस की कॉस्ट लगी, लेकिन अगर 100 रुपीस की इसकी कॉस्ट है तो क्या मैं 100 में सेल आउट कर दूंगा? आंसर इज नो। इसको मैं सेल आउट करूंगा प्रॉफिट ऐड करके। मान लो मैंने सर 30 रुपीस का प्रॉफिट ऐड कर लिया, अभी आप मुझे बताओ कि कितने में सेल आउट होगी? 130 में। तो 100 इज कॉस्ट, 30 इज प्रॉफिट, इन दोनों को मैं जोड़ता हूं तो वो मार्केट प्राइस निकल के आती है। सो व्हाट इज मार्केट प्राइस? सर पता है सर, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज मार्केट प्राइस। 8th क्लास के मैथमेटिक्स में भी सर आपने यही समझा, बट इट्स ओके, मैं जानबूझ के इसको यहां पे ऐसे ट्रीट कर रहा हूं। अब एक और बात समझते हैं, ये तो बचपन का कॉन्सेप्ट था, लेकिन आजकल जो मार्केट प्राइस निकल के आती है, आज आप ईवी स्कूटर लेने जाओ, इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई भी हम तो लेते हैं, नॉर्मल ओला का स्कूटर लेने चले गए, तो उसकी मार्केट प्राइस से डिसाइड हुई होगी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से नहीं, उसमें अपग्रेडेशन है। अपग्रेडेशन क्या है सर? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। सर जीएसटी लग जाता है उसके ऊपर। हाँ सर, बिल में हम देखते हैं कि आपका जीएसटी लग के आता है बिल। तो जो भी चीज है वो कैसे बिकेगी? वो अपनी कॉस्ट लेगा, अपना प्रॉफिट जोड़ेगा, गवर्नमेंट इस पे जीएसटी जोड़ेगी प्लस जीएसटी। लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडीज भी प्रोवाइड करते हैं, तो आज अगर आप कोई ईवी लेने जाते हो तो आपको जीएसटी देना तो पड़ता है उसके ऊपर, लेकिन आपको उस पे सब्सिडी भी मिल जाती है। तो हुआ क्या? मार्केट प्राइस एक्चुअल में आई कैसे? मार्केट प्राइस आई कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस जीएसटी माइनस आपकी सब्सिडीज। अब इस पोर्शन को भी देख लेते हैं कैसे। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को यही समझ लेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहां क्लियर होने वाला है। क्या? मार्केट प्राइस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। अगर कोई भी आइटम है उसकी कॉस्ट है 50 रुपए, प्रोड्यूसर उस पर 20 रुपीस कमाना चाहता है, अच्छा ठीक है सर, तो ये तो हो गई सर 70, पर 70 के बाद खत्म नहीं हुई, गवर्नमेंट ने इस पे जीएसटी लगा दिया इनडायरेक्ट टैक्सेस का 10 रुपए का। अभी कितनी होगी सर? 5 6 7 8 80 रुपीस हो गई सर। लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है ठीक है चलो आप ये चीज ले रहे हो ना, आपको 5 रुपीस का यहाँ पर एक सब्सिडी भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप सब्सिडी लेते हो तो ये आपकी 5 रुपीस की सब्सिडी के बाद मार्केट प्राइस निकल के आ जाती है यहाँ पर रुपीस 75 की। तो आज का जो मार्केट प्राइस आ रही है एक्चुअल मार्केट प्राइस है, दैट इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। यहां तक मैंने आपको कुछ भी नया नहीं बताया, एक्चुअल में जो मार्केट में चल रहा है सिर्फ हमने वही चीज ऑब्जर्व करी है। अब मैं आपको दो अलग अलग कॉन्सेप्ट को मर्ज करके दिखाता हूं और कैसे ये चीज आसान बन जाती है। नेक्स्ट स्टेप में हम उस क्वेश्चन को पकड़ जाते हैं। क्या वर्ड है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ओके, कॉस्ट, किसी भी प्रोड्यूसर की अगर हम कॉस्ट पे जाए तो उसकी क्या क्या कॉस्ट है?
सर रेंट, वेजेस, वेजेस या सैलरी, इंटरेस्ट, ये उसकी प्राइमरी कॉस्ट है, क्योंकि वो क्या यूज कर रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इनको यूज करने के लिए वो ये कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा है। एंड अगर प्रॉफिट भी जोड़ दें तो सर ये दोनों चीजों को अगर हम जोड़ दें तो हमारी एक्चुअल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि ये जो कॉस्ट है ये इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन है, फैक्टर कॉस्ट। अगर मैं इसमें प्रॉफिट और जोड़ दूं तो ये एक्चुअल में फैक्टर कॉस्ट बन के आ जाती है, फैक्टर पेमेंट से फैक्टर कॉस्ट। अब इसको ऐसे देखिए, बस यही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। एक्चुअल में 70 रुपीस जो है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये फैक्टर कॉस्ट है बच्चे, यही तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट है। दिस इज फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। जैसे ही आप इस फॉर्मूले को लेके आते हो किसके बराबर हो जाता है, मार्केट प्राइस। कभी नहीं याद करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला सबको पता है। कॉस्ट, सारी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जैसे आप करते हो कोई तो फैक्टर कॉस्ट होती है। जैसे ही आपने इसको फैक्टर कॉस्ट समझा, ये फॉर्मूला बाकी का एज इट इज है कि आपकी मार्केट प्राइस आ गई। अब आपने ये एक फॉर्मूला समझ लिया, रटा नहीं, ये एक फॉर्मूला आपने समझ लिया, तो अब बहुत सिंपल है दूसरा फॉर्मूला। फैक्टर कॉस्ट को अगर हम एक साइड रखें, इसको भी इधर भेज दें, इसको भी इधर भेज दें, तो जब इनडायरेक्ट टैक्सेस इधर जाएगा तो माइनस साइन हो जाएगा, सब्सिडीज इधर जाएंगी तो प्लस साइन हो जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला डराइव होके क्या आ गया, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। इट्स वेरी सिंपल, बट स्टार्टिंग कहां से होती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से, फैक्टर पेमेंट एंड कॉस्ट से। यही कॉन्सेप्ट आगे जाकर अपने आप को फैक्टर कॉस्ट के रूप में लेके आता है। फैक्टर कॉस्ट में अगर हम इन दोनों चीजों को ऐड और लेस कर देते हैं तो मार्केट प्राइस आ जाता है। ये आपका हो गया कन्वर्जन ऑफ फैक्टर कॉस्ट इनटू मार्केट प्राइस एंड वाइस वर्सा। अब इसके और आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। शॉर्टकट फार्मूला, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है इसमें, हम वर्ड यूज कर रहे हैं नेट। हमने कहा किसी में से किसी को माइनस करो तभी हम उसको नेट बोलते हैं। इट्स वेरी सिंपल। क्या था, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इंडायरेक्ट प्लस इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इसको उसने वर्ड यूज कर दिया नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस। ज्यादा क्या है, टैक्सेस सर ज्यादा है, सब्सिडीज कम है, तो इंडायरेक्ट टैक्सेस को यूज कर लिया और नेट वर्ड यूज कर लिया। ओके, सो फार्मूला क्या बना यहाँ पर, मार्केट प्राइस प्लस फैक्टर कॉस्ट प्लस ये प्लस का साइन एज इट इज आया, इसको हमने यूज कर दिया नेट इंडायरेक्ट टैक्स। सिंपल, नया फार्मूला लग रहा है, वही फार्मूला है, बिल्कुल ये तीसरा फार्मूला नहीं, सिर्फ इसको नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस बोल दिया। ओके, अब अगर आप इसको इधर भेज दें तो एक और फार्मूला निकल के आ जाएगा। वो क्या, ये देखिए, फैक्टर कॉस्ट इधर आ गया, मार्केट प्राइस माइनस नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस। बिल्कुल सिंपल है। सो क्या ये मैंने आपको नए दो फॉर्मूलेस बताए, बिल्कुल नहीं बताए साहब। इन दोनों फॉर्मूलेस को मैंने सिर्फ ऐड करके नेट वर्ड से आपको यहां पर ऐड ऑन करा दिया। लास्ट पॉइंट इसको रिवाइज करते हैं। क्या, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस कोई दो अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट लॉजिकली ड्रिवन है। पर जो आपका फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट इस जगह से निकल के आया है, ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से निकल के आया है। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का जो फॉर्मूला है ये एक ही फॉर्मूला है जो हमने डेरिवेशन फॉर्म से समझा है। एंड इसके जो अगले तीन फॉर्मूलेज आपको दिख रहे हैं ये याद करने की जरूरत नहीं है, आगे उसी एक फॉर्मूले से आप डिराइव कर सकते हैं। वापस से आते हैं, इतनी मेहनत करी थी हमने और फॉर्मूलेज को समझने के लिए, हमने ये सब कुछ समझ लिया यहां तक। अब सिर्फ फॉर्मूले वाले पोर्शन को समझने की जरूरत है। सर फॉर्मूला अगर आएगा तो क्या करें, यहां पर हमने समझा था डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना, बीपी को एनपी में कन्वर्ट करना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, ये हमने यहां सीख लिया। नेक्स्ट, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना यहां सीख लिया, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना यहां सीख लिया। सारे पोर्शन हमने सीख लिए। अब फॉर्मूले एक जगह पर उन सबको जोड़ के फॉर्मूले से आ जाना है। अब आप देखो कितना आसान हो गया आपके लिए, और कैसे करना है। कॉन्सेप्ट है जीडीपी एट एफसी को कन्वर्ट करना है एनएनपी एट एनपी में, बिल्कुल डिफरेंट पोर्शंस को लिए। स्टेप बाय स्टेप चलो, कोई घबराने की जरूरत नहीं, डेफिनेटली रटने की जरूरत तो नहीं है। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट कर दो, पहला स्टेप। बीपी को एनपी में कन्वर्ट कर दो,
दूसरा स्टेप एफसी को एनपी में कन्वर्ट कर दो, तीसरा स्टेप। तीन स्टेप्स थे, तीन ही फॉर्मूले थे, उन तीनों को एक साथ हमें लेके चलना है। क्वेश्चन आता है जीडीपी एट एफसी को कन्वर्ट करना है एनपी एट एनपी में। बहुत सिंपल है। पहला स्टेप ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट कर दो। ओके, हो गया कन्वर्ट। हाँ साहब, ये चीज हो चुकी है। अब डीपी बचा है सर, अब डीपी को एनपी में, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अब सर ये भी कन्वर्ट हो गया, ये भी कन्वर्ट हो गया। अब इसकी बारी है सर एफसी को, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस पे कन्वर्ट कर दो। अगर इस तरीके से आप कर देते हो तो ये भी आपका कन्वर्जन यहां पर हो गया। देखिए आप जैसे ही आप जीडीपी एट एफसी में, जीडीपी एट एफसी में ग्रॉस को नेट पे कन्वर्ट करते हो तो आपने क्या किया, जीडीपी एट एफसी में पहले स्टेप में हमने ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या बचा, अच्छा सर जीडीपी एट एफसी, डीपी एट एफसी में उसका कोई चेंज नहीं आया, डीपी एट एफसी तो एज इट इज रहा, लेकिन ये ग्रॉस नेट में कन्वर्ट हो गया। अब सर हमारे पास ये बचा, क्या ये तो खत्म हो गया सर, ये तो कन्वर्ट होके इसमें आ गया, तो बचा क्या, एनडीपी एट एफसी, वो यहां ले एनडीपी एट एफसी। नेक्स्ट स्टेप क्या है सर, एनपी चाहिए। अब क्या करो, डीपी को एनपी में कन्वर्ट करना है, तो क्या नहीं करना सर, नेट और एफसी में कोई चेंज नहीं करना, नेट और एफसी एज लिख लो। डीपी को एनपी में कन्वर्ट कर दो, कैसे करेंगे, फॉर्मूला आप कर चुके हैं, आएंगे आगे उस पर। डीपी को एनपी में कन्वर्ट कर दो, फिर क्या हुआ, अब ये बचा, ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब इसको लिख लीजिए एनएनपी, एनएनपी सेम चीज। अब सर एफसी को एमपी में कन्वर्ट कर दो, सिर्फ ये अकेला कन्वर्जन बचा है। जैसे आपने कन्वर्जन किया आपका फाइनल आंसर आ गया। अब ये कन्वर्जन क्या है, करना कैसे, दो मेथड है कन्वर्जन को करने के, एक लॉन्ग मेथड है, एक मैच्योर या शॉर्ट मेथड है। मैं हमेशा अपने बच्चों से बोलता हूं कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस कन्वर्जन के लॉन्ग मेथड से करो, और उसके बाद उसी को मर्ज करके आप शॉर्ट मेथड की तरफ बढ़ जाओ। सीधे शॉर्ट मेथड को आप पिक भी कर सकते हो, आप इग्नोर भी कर सकते हो। बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, क्या कन्वर्जन करना है आपको। सेम पॉइंट जीडीपी एट एफसी को एनएनपी एट एमपी, ये है मेथड 1। स्टेप बाय स्टेप क्या था, पहली स्टेप क्या थी सर, जीडीपी एट एफसी को एनडीपी एट एफसी में कन्वर्ट करना है। फिर वही पॉइंट, गिवन क्या है सर, जीडीपी एट एफसी, बनना क्या है सर, एनडीपी एट एफसी बनना है। फर्स्ट स्टेप देखो हमने ऐसे करी थी ना, फर्स्ट स्टेप ऐसे करी थी, ओके। बनना क्या है सर, एनडीपी एट एफसी। चेंजेस किसमें करेंगे सर, जो गिवन है किसमें चेंजेस करेंगे, जीडीपी एट एफसी में, ओके। तो जीडीपी एट एफसी को एनडीपी एट एफसी में कन्वर्ट करना है, तो ग्रॉस को नेट में करना है, माइनस डेप्रिसिएशन करो, एनडीपी एट एफसी आ गया, सिंपल। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, एनडीपी एट एफसी को कन्वर्ट करना है हमको एनएनपी एट एफसी में। तो इसका मतलब सर क्या है, डीपी को कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओ वो सर, वो आपने इंडिया का डायग्राम बनाया था, और डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए आपने बताया था 1 और 3 है, 2 को ऐड कर दो और 3 को माइनस कर दो। वो इंडिया का मैप याद आ गया सर, इंडिया में झंडा और पिज्जा का है, बिल्कुल अच्छे से याद आ गया। वो याद आना ही जरूरी है, रटना नहीं पड़ेगा। देखिए एनडीपी एट एफसी गिवन है, बनना क्या है, एनएनपी एट एफसी, चेंजेस होंगे एनडीपी एट एफसी। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो पहले जो 2 है उसको ऐड करोगे। फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय, ये तो पॉइंट हमेशा लिखना है, फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय वो झंडे वाला जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में खड़ा था, रेजिडेंट लिविंग इन अब्रॉड, प्लस कर दो उसे। माइनस कैसे करना था, अरे सर वो इंडिया के अंदर वो पिज्जा वाला हिप्पी टाइप का जो था, वो सर वो कहां था, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट लिविंग इन इंडिया, उसकी फैक्टर इनकम को माइनस करो। सो फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेजिडेंट लिविंग इन इंडिया माइनस कर दो, सिंपल। अब क्या बचा, एनएनपी एट एफसी, क्लियर। अब एनएनपी एट एफसी आ गया मेरे पास, अब मुझे चाहिए क्या, एनएनपी एट एमपी। एफसी को एमपी पे कन्वर्ट करना है, अभी तो पढ़ाया था सर, फैक्टर कॉस्ट में मैं प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस कर दूं, माइनस सब्सिडीज कर दूं, तो ऑटोमेटिकली सर आपका फैक्टर कॉस्ट एमपी में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो एनपी एट एफसी प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज इज इक्वल्स टू एनपी एट एफसी। इससे स्टेप बाय स्टेप मेथड 1। आप सीधे यहां से जंप करके सीधे यहां भी आ सकते हो, करना ये सब कुछ पड़ेगा, लेकिन 3 स्टेप्स में ना कर, एक ही स्टेप में कर सकते हैं। कैसे कर रहे हैं, जीडीपी एट एफसी को एनएफसी एट एमपी में कन्वर्ट करना है। क्या करोगे, सीधे यहां डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, ये क्या बन गया
जैसी डेफिनेशन मैंने यूज किया ये बन गया ऑटोमेटिकली एनडीपी टेक्स्ट। अब आप सोचो ओके नेट में कन्वर्ट हो चुका है, अब सीधे डीपी को पकड़ो, डोमेस्टिक को आप नेशनल में कन्वर्ट करेंगे सीधे माइनस फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया प्लस फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय रेसिडेंट लिविंग इन अब्रॉड। जैसे आपने यहां तक कर दिया, आप क्या बोलोगे ओके सर अब ये बात भी यहां तक क्लियर हो गई कि मेरी डीपी एनपी में कन्वर्ट हो गई। अब हम कहां पहुंच चुके हैं, यहां तक हम कहां पहुंच चुके हैं, यहां तक हम पहुंच चुके हैं एनएनपी तक, अब हम एनएनपी बन चुके हैं। अब मुझे एफसी को एमपी में कन्वर्ट करना है प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। आप एक लॉन्ग मेथड से भी जा सकते हो, आप एक शॉर्ट मेथड से भी जा सकते हो, आंसर एक ही है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, पर स्टेप बाय स्टेप करना है। अब बिल्कुल ये आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, आप एक बार इनको देख लीजिए, इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, एक बार में आंसर आ सकता है। ये 4 10 हो गए, तो उसके बाद ये बाकी के 7 हो गए। अगर आप इनके सॉल्यूशंस चाहते हैं, इन एक एक सॉल्यूशन के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप कमर्शियल की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर नेशनल इनकम का एक पूरा कोर्स है, उस कोर्स में जाके आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, स्टेप बाय स्टेप हम सारे क्वेश्चंस पे जाएंगे, और जो एक टफ कॉन्सेप्ट माना जाता है नेशनल इनकम का, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम स्टेप बाय स्टेप लॉजिकली कवर अप करते हैं। अब नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ 3 मेथड्स बचे हुए हैं, उनको भी हम इतनी ही सिस्टमैटिक वे में कवर अप करेंगे। अच्छी क्लास में नहीं रखते हैं। थैंक यू।